है आपकी। आप जो सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो और भी बातें हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, और मुझे पता है मेरा धीरज एक दिन सब छोड़ देगा अपनी प्रणाली के लिए। तो सोचिए आगे में वैसा चालू किया था मनाना, तो वैसा सिम्मू का बर्थडे कभी मना नहीं पाए थे हम लोग, लेकिन लास्ट ईयर जब वो ठीक थी तब हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसका बर्थडे मनाया। वो बहुत खुश हुई। उसने आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बर्थडे बर्थडे की ऐसियत की बात हो रही है। ये इसलिए इतनी बात हो रही है क्योंकि हमारे लिए पता है पूरा जो ये क्रिश्चियन में हिंदू, तो हम लोग कोई धर्म ऐसा मिल कर के नहीं मनाते थे। सिर्फ एक बर्थडे का इस मम्मी हमारी सिचुएशन को समझती नहीं है। मम्मी समाज के बारे में सोचती है और ही नहीं तो पहले सिंदूर और ये सब कुछ, नहीं तो हम लोग अभी तक और कुछ कर लेते। हेलो एवरीवन, मैं हूँ धीरज, मैं हूँ प्रणाली, और हम दोनों हैं मिस्टर मिस्टर एंड एंड मिसेस मिसेस पाटिल। पाटिल लव मैरिज कपल। तो आज का जो वीडियो है, आज है वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सभी को। अभी सबको, यानी जो प्यार करने वाले लोग हैं, आज प्यार करने वाले लोग का, प्यार करने वाले लोगों का दिन है। और मैं आपको बता दूं कि वैलेंटाइन सिर्फ हस्बैंड या वाइफ के लिए वैलेंटाइन नहीं होता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं होता। आप आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपके बहन, सबसे प्यार करने का ये दिन होता है। तो आप लोग उनके साथ भी वैलेंटाइन मना सकते हो। तो आज हम लोग आज हम लोग क्यों आए हैं और क्या बताने वाले हैं और क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज ये बात करने वाले हैं क्योंकि सिमरन को काफ़ी दिन हो गए हैं जाए हुए, और आज के दिन ही प्रनु के पापा का बर्थडे रहता है। तो उस चीज़ के ऊपर भी हमें बात करना है, हमें वैलेंटाइन डे के ऊपर भी बात करना है, कुछ थोड़ा पास्ट के बारे में भी बात करना है जिससे आप लोगों को सीखने को मिले और हमें भी कुछ सीखने के लिए। और आपसे काफ़ी दिनों से हम लोग ऐसे ऐसे कुछ मिल नहीं बैठ रहे के हैं, अच्छे से बात नहीं हो पा कर रही पा है रहे जैसे हैं। हम पहले किया करते थे। आप लोगों को बहुत कनेक्ट फील होता था हम लोगों से, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम लोग खुद ही थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं, तो हम लोग आप लोगों से उस तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं जैसे हम लोग पहले करते थे। पहले हम लोग आपके पास में आते थे और कुछ ना कुछ बातचीत करते थे, कुछ ना कुछ चीज़ें रहती थी क्योंकि हम लोग खुश रहते थे। अभी हम लोग खुश नहीं हैं क्योंकि फाइनेंशियली भी चीज़ें बहुत अलग चल रही है और वैसे भी चीज़ें बहुत अलग चल रही है। तो उसी चीज़ को लेकर के हम लोग आप लोग से कुछ डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को कुछ बारे में बता। पहले जो हमारे साथ में जो सिचुएशन हुई थी बच्चे वाली, तो उसके बाद में हम लोग ने कार ली थी, और इसीलिए ली थी क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल का सही सुविधा नहीं है और हॉस्पिटल की आंवला वजह में से ही हमें प्रॉब्लम हुआ था। अब मेरी छोटी सी एक नासमझी की वजह से, यानी कि ये मैंने सोचा कि आंवला में इस डॉक्टर को दिखा देते हुए, लेडी डॉक्टर है, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर, तो मैंने फिर सोचा था कि नहीं यार, क्योंकि प्रणु की ऐसी सिचुएशन थी, प्रणु की एक ऐसी टैबलेट की वजह से उसे कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम लोग मैं और प्रणु को ऐसा कोई भी टैबलेट खाती नहीं है क्योंकि उसे कोई भी टैबलेट का रिएक्शन हो सकता था उस समय से। अभी प्रणु ठीक है, स्टेबल है, अभी कोई भी टैबलेट खाती है तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से कार खरीदी। अब उसकी देखिए, जब आप कार खरीद लेते हो तो आपके सारी चीज़ें बढ़ जाती है, एक्सपेंसेस, यानी कि पैसा हर जगह खर्च होने लग जाता है। आप कार से हर जगह जाते हो बहुत तो पैसा खर्च पेट्रोल, होने लगता है भाई। आपको ऐसा लगता है यार क्या है, चलो ना, कुछ नहीं हो रहा, कितने ही लगेंगे, तो 2000, ऐसे अपन 5 बार भी चल जाते तो हर बार 2-2 हज़ार करके 10,000 रुपये। और अगर आप टाटा की कार्स खरीदते हो तो आपके बहुत ज़्यादा आपको माइलेज लगता थोड़ा है। सा पेट्रोल का पेट्रोल इशू बहुत आता ज़्यादा, है। क्योंकि वो सेफ्टी बहुत देती है। जैसे हमारी गाड़ी नेक्सॉन फेसलिफ्ट हम लोगों ने ली थी, क्रिएटिव प्लस, तो वो बहुत अच्छी गाड़ी है। हम उस गाड़ी को वो नहीं करेंगे कि गाड़ी ऐसा, गाड़ी इतनी अच्छी है कि आपको एक तो लग्जरी फील भी देती है और साथ ही साथ आपको सेफ भी रखती है जब आप कहीं बाहर जाते हो। तो लेकिन थोड़े एक्सपेंसेस तो बढ़ जाते वही हैं। चीज़ कि पैसा एक बार, 2 बार, 3 बार हम लोग सोचते हैं अरे क्या हो रहा, क्या हो रहा। फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ होने लगा तो क्रेडिट कार्ड पे बर्डन पड़ने लगा और फिर उसका मंथली ईएमआई आता ही है। अब वो सिचुएशन हमारे साथ में चल रही थी, हमारे वीडियोस से व्यूज़ भी नहीं जाते, उसी बीच में हमारा चैनल भी बंद हो गया था, तो वहाँ पर भी हमको प्रॉब्लम हो। और उसी सिचुएशन के समय सिमरन का भी ये प्रॉब्लम आ गया। हमारा मेन प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुआ है, चैनल डाउन जाने का। जब से हमारा चैनल 3 महीने के लिए बंद हुआ बंद था। हुआ था, तो वो चीज़ें भी हम लोग ने शेयर करी है। आप लोग को नहीं पता है और आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हो कि आपको अपना यूट्यूब चैनल कैसे हैंडल करना चाहिए। जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुई, अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आमला, बैतूल,
भेजदई चिचोली, इधर उधर जो लोग देख रहा हूँ क्रिएटर बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे नियर बाय के भी जो यहाँ के लोग हैं क्रिएटर बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मगर थोड़ी थोड़ी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखें। जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुए, हम लोग रुक गए, मगर आप लोग नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए हम लोग आप लोग के साथ में शेयर कर रहे हैं कि अपने यूट्यूब को सही तरीके से ध्यान देना, अपने इंस्टा को सही तरीके से ध्यान देना, किसी की भी बातों में मत आना और किसी को भी अपना इंस्टा हैंडल या उसका पासवर्ड मत देना, क्योंकि कई राइट, लोग होता है कि उसे अलग तरीके से मिसयूज करते मिसयूज हैं। करते। और किसी के साथ में इतना भी ज़्यादा वो मत होना कि यानी कि जैसे ट्रस्ट नहीं करना कि मैं अपना चैनल दे देता हूँ और वो चैनल पे, तो ये सब चीज़ें हमारे साथ हम लोग ने झेल चुके हैं। इसलिए मैं आप लोग के साथ में चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी कोई चीज़ें मत करना। फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा जो भी है आपका, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको उस चीज़ पर फोकस करना है। दूसरा चीज़ कि वो फाइनेंशियली वहाँ पर चीज़ हुई, फिर सिमरन का सब कुछ हुआ, तो हम लोग फाइनेंशियली गिरते 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 बहुत नीचे चले गए। तो आप लोगों को ये समझना है कि पैसे अच्छे तरीके से, क्योंकि हमसे सीखो भाई कि हम लोग ने सही तरीके से, हम लोग जाते थे मॉल जाते थे और हज़ारों हज़ारों की चीज़ें लेके आते थे, ये भी ले लेते वो भी ले लेते। तो वहाँ पर हम दोनों का मैं बोलता प्रनु यार बिल बहुत हो रहा है, तो प्रनु क्या बोलती क्या हो रहा है, अपन हर दिन थोड़ी कि नहीं लेते। तो वो चीज़ें कर करके पता है प्रनु ने भी मुझे बंदिश नहीं दी और मैंने भी प्रनु को बंदिश नहीं दी। ठीक है, ये करना है कि कर लेते, वो करना है कि कर लेते, और बस यही सबसे सब बड़ी कुछ। गलती होती है कि आपके पास जब पैसा रहता है तब आप उसको बेफिजूल भी कभी कभी खर्च करते हो। सो अभी हम लोग मॉल जाते थे तो हम लोगों को कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लेना नहीं होता था, लेकिन हम एक चीज़ लेने जाते थे और 1000 चीज़ें खरीद के और आते आज थे, भी कई चीज़ें पता है घर पे रखी हुई है जो हम लोग ने यूज़ नहीं यूज़ ही की नहीं है, की मगर कभी। लेके ज़रूर आ गए थे। तो जब आपका समय और चलता ये है तो छोटी छोटी चीज़ें ना आपके बहुत ज़्यादा पैसों को खर्च करवाती है। आप यही छोटे मोटे पैसे जो बचाओगे ना, ये आपके बहुत काम आएंगे आगे। देखिए फिर उसके बीच में हम ये सबको सारी चीज़ें, हमारा नया चैनल, फिर हमको चैनल की तरफ से भी अर्निंग नहीं आ रही, फेसबुक से भी नहीं आ रही, यूट्यूब से भी नहीं आ रही, और सब तरफ से फिर वो प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। तो ये सब कुछ चीज़ें हम आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। तो आज भी हम लोग जो हमारा पहले आज हमारा डिसाइड था कि आपको लव लेटर के बारे में हम लोग बताने वाले थे। हम लोग ने आपसे डिसाइड किया था कि हम अगले वाले वीडियो में लव लेटर के बारे में बताएंगे। तो फाइनली हम लोग आज तो नहीं बता रहे हैं, ये 4 पन्नों का लव लेटर है और बहुत सारी चीज़ें। और मैंने दिया है इनको। हाँ, प्रणु ने मुझे दिया है। तो आज हम लोग ये डिसाइड किया था, फिर हम लोग ने सोचा कि यार हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारा अभी चैनल इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, तो पहले हम आप तक पहुंच जाते हैं, फिर इसके बारे में आपको यानी कि लेटर के बारे में बताएंगे। और आज भी सिचुएशन थोड़ी सी पता है सुबह से क्या हो रहा था, जैसे रात में फिर सुबह, क्योंकि हम लोग ने इस टाइम पे हम इंजॉय ही नहीं कर पा रहे, हम मतलब लोग ये खुशी आप नहीं ये हो पा सोचो कि रहे। ये पहला ऐसा वैलेंटाइन होगा जिसमें मुझे कल याद नहीं था कि 12 बज गए वैलेंटाइन मनाना है। नहीं तो मैं 12 बजे के पहले ही इतना सेलिब्रेशन करती थी, मैं इनके लिए चीज़ें वो करती थी, सजाना, डेकोरेट करना, केक ऑर्डर करना, केक मंगवाना। मतलब मैंने बहुत अच्छे से इनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है हमेशा, और इन्होंने भी मेरा। और मैंने वैलेंटाइन बहुत अच्छे से किया है। जब से 7 तारीख से चालू होता था वैलेंटाइन, तो हर डे के अलग अलग गिफ्ट मैं लेकर रखती थी, उसको एक पूरा बॉक्स बना के। मैंने जब हम लोग जब मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, तब तो मैंने इतने हाथ से भी मतलब DIY करके इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट इनके लिए बनाए थे वैलेंटाइन के। लेकिन ये एक पहला साल ऐसा है जब मैं मतलब मुझे कोई एक्साइटमेंट भी नहीं लगी और ना मैंने कुछ ऐसा सेलिब्रेशन किया। क्योंकि आज मेरे पापा का भी बर्थडे है, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। और आज सुबह फिर इन्होंने वो चीज़ें, मैं बोलना नहीं चाह रही थी इनको भी, लेकिन फिर हम लोग घूमने गए आज सुबह, मॉर्निंग वॉक करने गए, और इन्होंने वहाँ से आने के बाद हुआ मुझसे क्या कि पूछा। मैंने फील किया यार कि प्रनु सिमरन को याद कर रही होंगी। फिर प्रनु ने बहाना किया कि मेरा पेट दुख रहा है इसलिए मैं जिम नहीं गई है। मगर मैं प्रनु को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता हूँ, क्योंकि प्रनु जब मेरे पास में साइड में थी तो रिएक्ट कर रही थी, तो अब उन्होंने सोचा कि मैं मूड ख़राब नहीं करती, क्योंकि ये भी सोच रहे होंगे कि यार मैं याद कर रही हूँ। बट अपन जब तक के बात नहीं करेंगे ना आपस में कि प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेंगे। हाँ, मुझे समझ रहा है और मैं उस पर गुस्सा हो जाऊँ, मुझे पता था कि ये क्यों नहीं गई, तो मैं उस पर गुस्सा होता। फिर मैं सोचा यार प्रनु तू मॉर्निंग वॉक करने जा। फिर प्रनु बोला ठीक है मैं मॉर्निंग वॉक करने जाती हूँ। तो मैंने सोचा मैं इसको आज अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं अकेला छोड़ूंगा ये अंदर से और टूटेंगी। मैं वैसे जाता नहीं हूँ इसके साथ में मॉर्निंग वॉक करने, मगर मैं आज गया, ये अंदर से और टूट जाएंगी
और थोड़ा सा अपने आप को और फील करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं भी साथ में जाता हूँ। तो हम मॉर्निंग वॉक गए। मैंने पूरी मॉर्निंग वॉक में इससे वो बात नहीं करी। मैंने सोचा भी बीच में एक बार बात करने का, फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई फिर कि मैं यार ये पूरा है ना कि फिर हम दोनों फिर हमारे अंदर नहीं रहते, फिर हम लोग पता है पूरा सब कुछ वो हो जाता है। मगर उसके आने के बाद में फिर घर पर मैंने फिर सोचा कि नहीं, रो लेंगी, थोड़ा सा दिल हल्का हो जाएगा तो वो होगा, क्योंकि हमें अभी काम करना है, हमें लव लेटर का, हमें आगे हमारे यूट्यूब फेसबुक हमें फिर से काम करना है, क्योंकि हम काम नहीं कर पाएंगे डिप्रेशन में जाते जाएंगे। तो हमने फिर प्रणु ने वो किया, तो फिर हम लोग फिर रोने लगे। फिर बहुत देर तक के हमारा 1 से 1.5 से 2 घंटा हम लोग फिर वो सब कुछ याद करते रहे, मम्मी के, ये सिमरन के बारे में, फिर बहुत सारी, क्योंकि वो थी ही ऐसी, बहुत अच्छी थी। और उसको गम में कभी देखा नहीं, उसको खुशी में ही याद किया। और अभी भी हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम उसको खुशी से याद करेंगे, ना कि ऐसा याद करें, क्योंकि उसने हमको हर समय खुशी दी है, और हमको उसकी गम दिया ही वो नहीं उसने। जाते जाते भी वो सिर्फ हंसते हुए ही गई है, मतलब जब तक कि उसको समझ रहा था कि कौन क्या है कैसे है, तब तक वो हंसती ही रही। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि अब आगे भी जैसे वो चाहती थी कि सब लोग खुश रहे, उसने अपनी परेशानी हमको बताई नहीं ताकि हम लोग रोए ना। तो इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अब आगे मतलब ऐसे ही हंसते ही रहूँ और हंस के ही उसको हमेशा याद और करूँ। सबसे ज़्यादा पता बुरी बात क्या थी कि प्रणु के पास में अभी पापा भी नहीं है, सिमरन भी नहीं है, मम्मी हमारी सिचुएशन को समझती नहीं है, मम्मी समाज के बारे में सोचती है और ये सब कुछ ये सोचती है। तो हम लोग के पास में अभी कोई नहीं है। मेरे घर का तो अलग ही कुछ चल रहा है, अभी मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। मगर जैसे मैं मम्मी को यहाँ लाने का भी सोचता तो उनका धर्म और ये सब कुछ चीज़ें हमारे को काम में सब कुछ आड़े आ जाता है, और वो मेरे को 7 साल से आड़े आते रहा। नहीं तो हम लोग अभी, नहीं तो पहले सिंदूर और ये सब कुछ, नहीं तो हम लोग अभी तक और कुछ कर लेते। हम लोग पता है इसी सब चीज़ों से जूझते रहे। मगर अब हम लोग ने डिसाइड किया है कि जिसको जैसा सही लग रहा है हम वो करेंगे, मगर हम लोग हमारे बारे में सोचेंगे और अच्छे से आगे बढ़। तो हम लोग 1.5 2 घंटे तक के हम लोगों ने सब कुछ याद किया, कौन है साथ में, कौन नहीं है, क्या है नहीं है। हमने सोचा छोड़ो खैर, अभी अपने काम पर ध्यान दो। तो वो देर देर होते होते अभी समथिंग 2 बज रहा होगा, फिर हम लोग ने वीडियो बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि प्रणु जो मुझसे बात नहीं कर पाई, हो सकता है वो आपसे बात कर सके। नहीं, मैं मैंने चाहता हूँ सब कुछ आपसे बात कर ली है, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा यही लगता है कि भगवान मतलब जिसके साथ अच्छा करता है उसके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा करता है, और जिसके साथ बुरा करता है उसके साथ हर चीज़ बुरी ही बुरी होते आई है। मतलब मैंने और अपने एक चीज़ मैं छोटी सी बताना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए, कि प्रणु की ये चीज़ देखी, जब तक कि मैंने उससे डिस्कस नहीं किया ना तब तक वो रोई ही नहीं। यानी उसने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करी, और वो अभी यानी कि स्ट्रांग होती जा रही है। और मैं अभी भी नहीं चाहता हूँ कि प्रणु, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि प्रणु बहुत कुछ रो लिया है। अब याद तो किसी को, मेरे को भी रोना आएगा, मगर मैं उसको खुशी में, तो मैं अभी भी चाहता हूँ कि प्रणु की आंखों में फिर मेरे को भी रोना आता है, क्योंकि मैं उसको देखता ना तो फिर मैं आगे कंटिन्यू मेरे ख्याल से मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि जैसे अब जो जो लोग मेरी लाइफ में बच्चे हैं, मतलब ये हैं, मम्मी हैं, मेरे सास ससुर हैं, तो इन लोगों को ना कोई परेशानी नहीं हो। मैं ये चाहती हूँ कि इन लोगों के लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, ये लोग कभी मेरे से दूर ना जाए। बस हम लोग अच्छे से हमेशा, जितने भी लोग, अब क्योंकि देखो शुरू से ना जितने भी मतलब मेरे से जो जो कनेक्टेड लोग थे ना वो ऑलमोस्ट चले गए ये हैं। बहुत गलत सोच होती है कि प्रणु पता है हर बार ये सोचती है कि मुझसे कोई दूर ना जाए, और उस वजह से उनको पास लाने के लिए ये बहुत फाइट करती है। यानी कि उनके हिसाब से थोड़ी चलने की कोशिश करेंगी, ऐसा अपने बारे में खुल करके बता ही नहीं पाएंगी। उनको समझ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने जैसा बोला प्रणु वैसे ही सुन लेती है। मगर कहीं भी थोड़ा सा भी प्रणु अपने अपने बारे में करती है तो फिर उन लोग को वो नहीं होता। इसलिए मैं प्रणु को बोलता हूँ अपने बारे में सामने वाले को खुल करके बता दो। और मैंने ये देखा है कि कोई मतलब अगर जब अपन किसी से उम्मीद करो कि सामने वाले अपने को समझेंगे, तब कोई अपन को समझता है नहीं। और समझेगा पहली भी नहीं। बात, सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी है कि मेरा ऐसा नहीं, मेरा वैसा नहीं। सब लोग मेरे को इसलिए याद करते हैं ताकि मैं उनके कुछ काम आ सकूं। लेकिन मैंने अब यही, पर फिर भी मेरा दिल ऐसा ही है कि मेरे को अगर कोई भी थोड़ी देर ऐसा बोलेगा कि नहीं मेरे साथ ये कर हो गया, हमको माफ़ कर दो, अब मेरे साथ में जो भी प्रॉब्लम है उसमें मेरा साथ दे दो, तो मैं वैसी हूँ कि मैं वापस कर से भी देंगे। चली जाऊंगी। ऐसा नहीं सोचूंगी कि इसने मगर मेरे मैं साथ वैसा क्या नहीं किया। हूँ।
मतलब मेरे दिल में ये नहीं रहता कि मैं उससे मेरे को बदला लेना है या इसने मेरे साथ ऐसा किया था। वो थोड़े टाइम तक रहता है मेरे लिए, लेकिन फिर उसके बाद उसकी कंडीशन अगर मेरे को ऐसी दिखती है कि ख़राब है तो मैं वापस से उसकी हेल्प करना दिल से ही चाहती हूँ। मैं इतनी मेहनत करनी है कि किसी की भी इच्छा हुई अच्छा इसकी मदद करना है कर देंगे हम। सो वही बातचीत हम लोगों को करनी थी आप लोगों से, क्योंकि बहुत टाइम से हमारी कुछ ऐसी बात हो नहीं पाई है। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो कि उतना चैनल अभी ठीक चल नहीं रहा है, ग्रो हो नहीं रहा है, तो कोशिश तो हम लोग करना छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने गलती की है, हम लोग कंटिन्यू नहीं रह पाए हैं चैनल पर। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अपन आप ने लोग अभी गलती तक हमारे साथ जुड़े हुए हो हमारे चैनल से। सो ऑफ कोर्स जैसी आप लोगों के दिल में पहले हमारी जगह थी वैसे अभी भी हम लोग बना लेंगे, हमको पता है। अभी भी अपन ने कोई गलती नहीं करी। गलती मतलब हम अपन कंटिन्यू नहीं रह पाए ना, कंटिन्यू इसलिए कर नहीं नहीं पाए। कर और वो बहुत ये रीज़न भी हमारा सिचुएशन। जेन्युइन था, हाँ बहुत बड़ा रीज़न था कि नहीं कर सकते थे, क्योंकि दिमाग ही उतना काम नहीं करता था। सारा दिमाग अपना कैसे चलेगा आप समझ सकते होंगे। तो यही सारी चीज़ों के बस मैं यही चाहती हूँ कि अब मैं मतलब जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनको मैं प्यार करती हूँ, उन लोगों के लिए सब कुछ करूँ, इतनी स्ट्रांग हो जाए हम लोग फाइनेंशियली कि सबके लिए सब कुछ कर सकें। और अपने खुद के लिए सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें कर सके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है कि पैसों की वजह से जो चीज़ें नहीं हो पाई वो चीज़ें आगे कभी फेस ना करनी पड़े। तो बस यही चाहते हैं हम लोग कि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनाए रखना। आप लोगों से ना कुछ अपने दिल की बातें भी करना चाहती थी इस वीडियो के थ्रू। सो आज मेरे पापा का बर्थडे है, जैसे कि 14 फरवरी को है, वैलेंटाइंस भी रहता है और पापा का बर्थडे भी रहता है। तो जब हम लोग मतलब छोटे छोटे थे, सिम्मू, मैं, मेरे पापा, मम्मी, हम चारों की ही फैमिली थी। और ये भी मतलब 8th क्लास में थी मैं तब, ये भी मेरे साथ थे। तो हम लोग मतलब मेरे पापा का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया। जब तो इनको पता भी नहीं था कि बर्थडे क्या होता है, बर्थडे कैसे मनाया, ये मतलब बात तो क्या सही है। होता है ये तो पता है, लेकिन ये लोग मनाते नहीं थे कभी। तो मैंने इनको सिखाया कि जब अपना जन्मदिन होता है तो क्या करना चाहिए। मैं जब हमारे घर में बहुत कुछ सिखाया मेरे को। हमारे घर में केक बनाती थी मैं, क्योंकि मेरे को बेकिंग का शुरू से शौक है। मतलब मेरे को केक बनाना, मफिन्स, ये सब कुछ बनाने का बहुत शौक है। हमारे घर में ओवन वगैरह कुछ भी नहीं था, वो छोटा सा मम्मी का एक ओवन रहता था जिसके अंदर बाटियाँ वगैरह बनती है ना, उसमें हम लोग केक बनाते थे। तो मेरी मम्मी को भी शौक है नई नई चीज़ें ट्राई करने का। तो मैं, मम्मी, सिम्मू सिम्मू को कुछ नहीं आता था सिम्मू को सिर्फ खाती थी वो। और बस जैसे वो केक बनाते थे ना हम लोग, तो केक का जो बैटर रहता था, अंडे वगैरह वो सब डाल के, वो बहुत टेस्टी लगता था, कच्चा बैटर। तो जब मम्मी, हम वेट करते रहते थे जब मम्मी केक बना के उसके अंदर रखेगी, तो जो खाली बर्तन रहेगा ना वो हम ले लेते थे मम्मी से, और उसको चाट चाट के सिम्मू झगड़ती थी कि मैं खाऊंगी, मैं झगड़ती थी कि मैं खाऊंगी। तो ऐसी चीज़ें बचपन में हम लोगों को बहुत बहुत मज़ा आता था। तो हम लोग पप्पा का बर्थडे भी इस तरीके से ही मनाते थे। पप्पा ऑफिस में रहते थे मेरे ऑब्वियसली, तो हम लोग उनके घर आने का वेट करते थे, पूरा सजा लेते थे कैसा, छोटे छोटे बलून, क्योंकि पैसे भी नहीं रहते थे उस टाइम इतने। पप्पा से ही पैसे लेने जाते थे हम लोग ऑफिस। और मेरे पापा इतने अच्छे थे कि वो कभी भी हमको पैसे के लिए कभी मना नहीं करते थे, कभी ये नहीं पूछते थे कि क्यों चाहिए, क्या चाहिए। उनको इतना भरोसा था कि मेरी बेटियाँ कुछ भी गलत नहीं करेंगी। वो हमेशा यही बोलते थे कि मगर पीछे पीछे गलत कर रही थी बेटी ने एक नहीं वैसा नहीं, उनको ये पता था कि मेरी बेटियां कभी ऐसे गलत शौक नहीं करेगी, मतलब गलत संगत में नहीं जाएगी। गलत गलत संगत तो थी ना इतनी बड़ी। नहीं, वैसी गलत संगत नहीं। जैसे कि आजकल की लड़कियां, ऐसा होता है ना कि शराब पीना, सिगरेट पीना सब चालू कर दिया है लड़कियों ने। तो मेरे पापा को ये नहीं था कि पैसे की वजह से ये कभी बिगड़ेंगी, समझ रहे हो। हाँ, मतलब रिलेशनशिप की बात नहीं करूँ, मैं पैसे के लिए मजाक कभी कर रहा हूँ कि तू बिगड़ेंगी ऐसा, इमोशनल ना हो उसमें ऐसा इसीलिए। ऐसा नहीं। उनको ऐसा था कि मेरी बेटियां अच्छा करेगी, सब कुछ अच्छा ही है, उनका आदतें सब अच्छी हैं। तो हम लोग बर्थडे मनाना रहता था पप्पा का, तो पप्पा के बर्थडे मनाने के लिए पप्पा से पैसे लेने के लिए जाते थे। और वो हमेशा मेरे को, जिस टाइम पे पॉकेट मनी बच्चों को नहीं मिलती थी उस टाइम पे हम लोगों को हमारे पापा देते थे, और हम लोग उसको अच्छा ही यूज़ करते थे। तो थोड़े थोड़े मोटी पॉकेट मनी मिलती थी भाई। तो हम लोग छोटी छोटी, सिम्मू और मैं ही करते थे। इनका बर्थडे हो, मम्मी का हो, किसी का, मेरा हो, किसी का भी बर्थडे हो, सिम्मू और मैं, हमको किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कभी। मैं और सिम्मू हमेशा, हम दोनों जैसे कि बलून्स लाने हैं, बलून फुलाने से लेके केक बनाने से लेके, मम्मी की हेल्प लेते थे केक बनाने में। इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं भी कभी कभार बर्थडे में इन्वॉल्व था। तो कभी ये कभी आप इनको सोच लो इनवाइट करती थी मैं। कि
लव मैरिज में कितना तड़का है कि मैं उस समय इन्वॉल्व था, मैं घर आता जाता था। हाँ, मम्मी को शक था, अब ये यकीन सब नहीं कुछ था। नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। सोचो मैं घर में बैठता था, हॉस्पिटल भी लेके जाता था, मैं बहुत सारी चीज़ें करता था, शक भी था और यकीन भी था। आगे उसके बारे में हम लोग हमारी लव स्टोरी मेरे में पापा बताएंगे। इतने सीधे थे, इतने अच्छे थे कि उन्होंने कभी इनको भी ऐसे कुछ गलत शब्दों से, जैसे अगर इन उनको पता भी चला कि भाई ये एक एज अ फ्रेंड है, तो मेरे पापा ने कभी इनको भी कोई गलत शब्दों मेरे से को कभी बोलते थे वो नहीं गोरा किया। पोट्टा है। इनको गोरा पोट्टा बोलते थे। और हमारे बचपन से ही मैंने इनको सिखाया कि कैसे बर्थडे मनाते हैं, कैसे बर्थडे मनाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें ना, बस मतलब ज़िंदगी में बस यही एक अफसोस रहेगा लाइफ टाइम कि इस लव लेटर का सेकंड पन्ना हो सके तो आपने उसको उसमें सुना होगा। तो इस लव लेटर का सेकंड पन्ने की जो एक लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी में है ना, वो वाला नहीं है क्या जिसमें है आपकी, आप जो सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, और भी बातें हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, और मुझे पता है मेरा धीरज एक दिन सब छोड़ देगा अपनी प्रणाली के लिए। तो सोचिए आगे में बहुत कुछ है। तो मेरा बैकग्राउंड कुछ अलग था। अब बाकी प्रणु वो जोन में चली गई थी, मैंने उसको जोन, ठीक है तो आगे वो कंटिन्यू करें। तो यही था, बस मैं यही चाहती हूँ। बस अफसोस इस बात का है कि अब मतलब जो चीज़ें मैं उसके साथ मिल के करती थी, अब वो मुझे अकेले करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी मतलब मेरे को कमी महसूस होती है उसकी। जैसे कि अभी इनका बर्थडे भी आने वाला है, 8 मार्च को इनका बर्थडे है। सो मैं हमेशा इनका बर्थडे भोपाल में ही मनाती थी। हमेशा मैं मतलब मम्मी के घर जाते थे और वहाँ पे मैं पहले चले जाती थी। और आप वो व्लॉग्स भी अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो हम लोग इस व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वो भी ज़रूर देखना। पिछले साल के, उसके पहले के इनके बर्थडे। तो वो इनको मैं पहले चले जाती थी और इनको फिर मैं बाद में बुलाती थी, क्योंकि मैं और सिम्मू वहाँ जाके सरप्राइज़ प्लान करते थे इनके लिए। बहुत सारी चीज़ें करती थी सिम्मू मेरे साथ। इनके लिए होटल देखने जाते थे तो मैं और सिम्मू ही जाती थी। जहाँ उसको वो गूगल थी हमारा, गूगल मैप बोलते हैं ना, जैसे उसको पूरे भोपाल के इधर उधर के रास्ते पूरे याद थे, कौन सा होटल कहाँ पर है, कहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलेगी। भले ही वो कभी अकेले नहीं जाती थी, वो जाती भी थी तो मम्मी के साथ जाती थी, या तो मेरे साथ, या तो एक दो उसके बहुत ही करीबी फ्रेंड्स थे उनके साथ। कभी चली गई तो चली गई ऐसे। लेकिन वो जहाँ से जाती थी ना, उसको एक बार में ही वो चीज़ें याद हो जाती थी। तो उसके साथ मैं बहुत प्लानिंग करती थी। मैं उसको बोलती थी, सिमू यहाँ से जैसे तेरे जीजू आएंगे वैसे तू बलून उड़ाना, वैसे तू गाना चालू कर देना। तो वो सारी चीज़ें मैं इस साल बहुत मिस करूँगी। सो मैं यही देखो, मेरे को रोना नहीं है, लेकिन बचपन से लेके आज तक हमेशा वो रही है। ये पहला साल रहेगा कि वो नहीं रहेगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हम जैसे मनाते थे वैसे ही मनाऊँ। मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं टू बी ऑनेस्ट कि मैं बहुत आलीशान इनका बर्थडे करूँ। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बर्थडे बर्थडे की ऐसी इतनी की बात हो रही है। ये इसलिए इतनी बात हो रही है क्योंकि हमारे लिए पता है पूरा जो ये क्रिश्चियन में हिंदू, तो हम लोग कोई धर्म ऐसा मिल कर के नहीं मनाते थे। तो सिर्फ एक बर्थडे का इस टाइम रहता था जो मैं इसके घर में जा कर के मना लेता था। जैसे और कि मैं कभी भोपाल में था। दिवाली है या कभी कुछ है तो वो लोग नहीं क्रिसमस आ है। पाते थे। कभी हम लोग नहीं जा पाते थे क्रिसमस के टाइम पे भी। तो बर्थडे ऐसी नहीं, एक अपन जगह ने थी, एक भी क्रिसमस नहीं छोड़े थे। तो बर्थडे बर्थडे एक ऐसी हमारे लिए हमारे बहुत। लिए त्योहार जैसा रहता था। और उसको भी बहुत खुशी रहती थी, वो इतनी खुशी से करती थी ना। वो मतलब इतनी इतनी प्यारी लड़की थी ना, उसको ऐसा नहीं लगता था कि दीदी मेरा बर्थडे तो ऐसा नहीं मनाया, जीजू का ऐसे क्यों, तेरा ऐसे क्यों। और मेरे दिल में पता है एक ही ऐसी शांति है कि उसका पिछला जो बर्थडे था हम लोगों ने, जब वो अच्छी थी, मैं नहीं था मगर। ये नहीं आ पाए थे, लेकिन मैंने उसका बर्थडे, जैसे हम दोनों का बर्थडे मनाते वैसे उसका बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से मनाया। मैंने रात को उसको सरप्राइज़ दिया, फिर दूसरे दिन हम लोग उसके फ्रेंड्स के साथ गए, हम लोगों ने उसका बर्थडे अच्छे पहली से बार ऐसा हुआ सेलिब्रेट था, हम किया। लोग ऐसा उसका बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया। पहली बार हुआ था कि हम लोग लास्ट ईयर, यानी प्रणु ने, मैं तो ऑफिस की वजह से नहीं जा पाया था। और मतलब शादी से पहले तो हम मनाते ही थे। शादी से पहले कैसा, जैसे पुराने बर्थडे कैसे मनाते हैं कि मोहल्ले के बच्चों को बुला लिया, केक काट लिया, नाश्ता
मंगा लिया, वैसा मनाते थे हम लोग शादी से पहले। लेकिन जब से शादी हुई है थोड़ा पैसा रहने लगा था हम लोग, मेरे पास आते थे पैसे, तो हमने वैसा चालू किया था मनाना। तो वैसा सिम्मू का बर्थडे कभी मना नहीं पाए थे हम लोग, लेकिन लास्ट ईयर जब वो ठीक थी तब हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसका बर्थडे मनाया। वो बहुत खुश हुई, उसने कभी कोई डिमांड नहीं करी कि दीदी मेरे को ये गिफ्ट, दीदी मेरे को वो गिफ्ट। तो हमारा ना फ़ोन बंद हो गया था बीच में ही। मैं आप लोगों से यही बात कर रही थी कि कैसी थी मेरी सिम्मू। खैर अभी हम लोग आप लोगों से आज यही बातें करने आए थे, अपने दिल की बातें। और हम लोग ने एक नया चैनल बना के रखा हुआ है जिस पर डेली व्लॉग्स डलेंगे, धीरज प्रणाली पाटिल, नहीं धीरज धीरज प्रणाली प्रणाली व्लॉग्स। व्लॉग्स। तो उसके ऊपर और आपको इस वाले चैनल पर बहुत ही एक्साइटिंग वीडियोस मिलने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग एडवेंचर करने वाले हैं। तो हम खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ भी वो चीज़ें शेयर करेंगे जिससे आपको भी मज़ा आएगा तो देखने के टिल लिए। देन बने रहिएगा, बहुत हाँ, कुछ मिलने वाला है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाना। आप भी अपने दिल की एक बात हमारे साथ शेयर ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। बाय।